तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यता। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप आराम से पढ़ना और आप कैसे हो कमेंट में बताना। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे सभ्यताओं के बारे में। गुरुजी सभ्यताओं में क्या पढ़ेंगे? तो भैया हम सभ्यता में संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। गुरुजी संस्कृति के बारे में कैसे पढ़ते हैं? संस्कृति तो मेरी क्लास में पढ़ती है। अरे वो वाली संस्कृति नहीं, ये संस्कृति किसी लड़की का नाम नहीं है, ये हमारे कल्चर का नाम है। ठीक है, अच्छा तो क्या कहते हैं कि गुरुजी सभ्यता के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? तो मैं बताऊं क्या पढ़ोगे। देखो एक बात देखो, हम पहले क्या थे गुरुजी? यहाँ पर सबसे पहले बंदर था। बंदर के बाद हमने आदि मानव। हाँ गुरुजी आदि मानव बना। पर हम आदि मानव बने तो हमने इसके बीच में क्या कहते हैं काफी उन्नति करी। बंदर से आदि मानव का सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बीच में हमने क्या कहते हैं कि हथियार बनाए। गुरुजी हथियार काय का बना दिया? AK-47 लेके आया ना? ना AK-47 नहीं, तो गुलाब का फूल लेके आए जो रोज दे रहे जो कर लिए? नहीं नहीं, उसके लिए बने हथियार। हमने किसके बनाए? पत्थर के बनाए। अच्छा, और हमने एक बात लगाई कि भाई साहब घर भी थे, पर किसके थे? घर नहीं थी, गुफा थी। ओ गुरुजी गुफा थी, और गुफा के अंदर क्या मिले हमको? भाई साहब क्या कहते हैं काफी सारे गुरुजी चित्र मिले हमको, शैल्य चित्र हमने देखा है। हाँ गुरुजी देखा तो है। और हमको इसके बाद हमने आग लगाई, हमने आग के बारे में भी पढ़ा। ओ गुरुजी, और तो देखो ये आग के बारे में पढ़ा, तो आग किससे लगाई? हमने पत्थर से लगाई वो भी। और तो हाँ गुरुजी, तो हमने उसका नाम दिया पास्य काल। हाँ गुरुजी ये बात भी सही है, इतिहास के अंदर दिया तो है। और हमने इनकी क्या पढ़ी है? संस्कृति के बारे में पढ़ा। वैसे ही हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, और सभ्यताओं के अंदर भी हम संस्कृति की बात करेंगे। तो गुरुजी आप इतनी पुरानी पढ़ सकते हैं, तो इतनी पुरानी नहीं पढ़ सकते। सभ्यता बच्चों ज्यादा से ज्यादा 2500 साल पुरानी है, तो मैं तुम्हारी 10 मिनट में करा दूंगा। ये हमने इतने साल पुरानी चीजों को पढ़ लिया, तो इसको पढ़ना बहुत आसान है। हाँ गुरुजी ये बात तो विकास तो हुआ होगा। हाँ विनोद विकास हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। तो गुरुजी बताओ, तो बताते हैं हम। देखो पहले राजस्थान में सभ्यताएं पढ़ेंगे। तो गुरुजी राजस्थान की पढ़ा होगा, थोड़ी वर्ल्ड की थोड़ी पढ़ा होगा। अरे भैया मैं सब पढ़ा दूंगा, तुम दिक्कत मत लो। हम राजस्थान क्या पढ़ेंगे? सभ्यताएं। तो गुरुजी सभ्यता पढ़ा होगा, उसको पहला तो हमको थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। हम काय के बारे में पढ़ेंगे पहला तो बताओ। देखो राजस्थान में काफी सारी सभ्यताएं हैं, पर हम पहली सभ्यता पढ़ेंगे कालीबंगा। मैं पता होगा तुम कालीबंगा ही पढ़ा होगा। हाँ तो मैं कालीबंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब कालीबंगा से पहले हम कुछ बातें देखते हैं। तो दिखाओ गुरुजी क्या बात है, ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ। ये क्या है? राजस्थान, एक बगल पंजाब हरियाणा। हाँ एक बच्चों नदी आती है हमारे यूं यूं करके। हाँ गुरुजी आती है, उसका नाम है गंगर नदी। हमको कोई ढपोल समझ रहा होगा तुम, हमको तुमसे ज्यादा गुरुजी। हाँ घनगर नदी। आपसे पूछा जाएगा घनगर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी? तो कालीबंगा सभ्यता पनपी। ठीक है, एक बात तो ये है। तो ये कौन सी नदी के किनारे सभ्यता? घनगर नदी के किनारे। गुरुजी इसका उल्लेख और कोई, इसका कोई पुराना नाम? पुराना नाम तो नहीं है बच्चों, पर कहा जाता है कि सरस्वती नदी के अवशेष पर बहती है। अच्छा गुरुजी सरस्वती नदी के अवशेष पर बहती है, हमको प्रूफ दो। प्रूफ दूंगा, दिक्कत मत लो, तुम तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं। तो बच्चों ऋग्वेद है। हाँ गुरुजी पढ़े, थोड़े बहुत तो पढ़े हमने, कंपटीशन लायक पूरा कौन पढ़ना, कंपटीशन लायक गुरुजी हमने पढ़े ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर तुमने थोड़ी सी यहाँ पे पढ़ी, नदी के बारे में पढ़ी। हाँ गुरुजी पढ़ी है, उसमें 99 नदियों का उल्लेख है। हाँ तो 99 नदियों का किसमें उल्लेख है? वेद में उल्लेख है। हाँ गुरुजी, उसमें से तुमको ये पता है कि राजस्थान की कितनी नदी आ रही है? हाँ गुरुजी पता तो है, थोड़ा बहुत तो पता। कौन सी नदी आ रही है? तो गुरुजी राजस्थान की 3 नदी है, दुष्यंती है, अपरा है, सरस्वती है। ये घनगर भी है। ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं आप लोगों को। तो इनको भी देख लो, ऋग्वेद के अंदर हमारी 3 नदियों का उल्लेख है। हाँ तो दुष्यंती, अपरा और घनगर या सरस्वती। सरस्वती का उल्लेख है। तो गुरुजी क्या बताऊं कि हमको घनगर नदी क्यों पढ़ा रहे हो आप? तो बच्चों क्या कहते हैं कि ये मानी जाती है कि घनगर नदी के अवशेष पर बह रही, यानी ठीक है अवशेष पर बहेगी तो पढ़ाऊंगा। तो गुरुजी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहते हैं कि गुरुजी अब ये तो हमारी थोड़ी बेसिक बातें हो गई। हाँ
तो कालीबंगा के बारे में कुछ बताओ। काली काली, गोरी गोरी है कलाइयां लादे गोरी गोरी चूड़ियां, नहीं, गोरी है कलाइयां लादे काली काली चूड़ियां। ठीक है, तो अब देखो कालीबंगा चूड़ी, कालीबंगा चूड़ी, गुरुजी चूड़ी क्यों बोला हो? मेरी गोरी है कलाइयां लादे हरी हरी चूड़ियां, वो गाना हरी हरी चूड़ियां। और हम यहाँ पर चूड़ियां लेंगे कौन सी? तो गुरुजी चूड़ी लेंगे हम काली, तो यानी इसका अर्थ है काली चूड़ी। सभ्यता का अर्थ पूछा जाएगा तो क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी। क्या है बच्चों? काली चूड़ी है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरुजी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हरी हरी नहीं काली काली चूड़ियां हैं, और गोरी है कलाइयां लादे मेरे को हरी हरी चूड़ियां, पर हरी नहीं, हमको काली चूड़ियां पहननी है। ठीक है हमको नहीं लेके आनी है। और बंगा गुरुजी कौन सी भाषा का शब्द है? तो भैया बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। तो लो गुरुजी, तो दिखाओ गुरुजी, पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या हो रहा है? चूड़ी हो रही है, चूड़ी हो रही है गुरुजी। हाँ, चूड़ी इस सभ्यता का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। बंगा क्या है? एक पंजाबी भाषा है। काली क्या है? चूड़ी है। और क्या कहते हैं कि सभ्यता होती है जो नदी के किनारे पनपती है, तो घनगर नदी और सरस्वती के अवशेष पर। और ऋग्वेद में 99 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से 3 नदियां हमारे राजस्थान की भी हैं गुरुजी। और क्या कहते हैं कि हमको कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे मिली? तो गुरुजी हमको मिली राजस्थान में मिली है। तो कहां पर मिली? हनुमानगढ़ जिले में मिली है। कुछ जगह भी तो होगी ना। हाँ, घनगर नदी के किनारे मिली है। और भाई और कुछ है? और गुरुजी और तो हमको आगे की क्लास में देखेंगे। ऐसे क्या कहते हैं, क्योंकि मैं खोज करता हुआ नाम बताऊंगा तो इस बोर्ड पे नहीं आएंगे। ठीक है, इनका मारो स्क्रीनशॉट। ठीक है, और गुरुजी कुछ देखो, हम पढ़े सभ्यता, सभ्यताओं का अर्थ समझा और गुरुजी बहुत गजब तरीके से। तो गुरुजी और कुछ बात? हाँ, तो और काफी सारी बातें अभी खत्म थोड़ी ही हैं। ये हम सभ्यता पढ़ेंगे तो भाई साहब पूरी चीज पढ़ेंगे। तो गुरुजी और कुछ ए और बी। गुरुजी ए को देखो, सबसे पहले अंग्रेजी में क्या आता है? ए। तो ए फॉर अम्लानंद। वो गुरुजी अम्लानंद कौन है? अम्लानंद घोष, तो मतलब उत्खनन करता, उत्खनन खोज करता, ये खोज करता है, इसकी खोज करिए इसकी। भाई साहब यहाँ क्या कहते हैं कि एक सभ्यता है। तो गुरुजी और कोई है क्या? तो बी का मतलब क्या है? तो बी का मतलब बीजवासी, बी के थापर, जो क्या है इसके उत्खनन करता है बच्चों, उत्खनन करता, करता ने कर्म को करण से वो वाला करता है। ठीक है, तो गुरुजी और कोई बात? देखो और कोई तो बात नहीं है, ये बातें मोस्ट हैं। गुरुजी एक बात भूल गए, तो क्या कहते हैं कि इसको आप भूल गए गुरुजी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कुछ कहा है इसको? तो हाँ, वो लिख रहा हूं बच्चों में, पता तुम इंटेलिजेंट हो। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, अब देखो क्या कहा? कालीबंगा, यानी कालीबंगा को क्या कहा? तो गुरुजी इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। सिंधु की तीसरी राजधानी, तीसरी की तीसरी क्या कहा? राजधानी। सिंधु घाटी की इसको तीसरी राजधानी कहा बच्चों। मारो फोटोकॉपी। ये इसकी नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। गुरुजी और कोई बात है क्या? तो देखो, भारत के अंदर सबसे पहला खोजा गया स्थान पंजाब में रोपड़ था। ठीक है, राजस्थान के अंदर खोजा गया कालीबंगा था, कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा। ए बी इसमें याद रखना है, ए फॉर अम्लानंद घोष, बी फॉर बीजवासी, बी के थापर। इसके बाद डॉक्टर दशरथ शर्मा आए और उन्होंने बोला कि भाषा की सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरी राजधानी है। हमने बात बड़ी कर दी, हमने राजस्थानियों ने बोला कि गए थे हमारा काय जाने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो गुरुजी विशेषता क्या होगी इनकी, ये तो बताओ।
बच्चों विशेषता बहुत छोटी छोटी हैं। तो गुरुजी कितनी छोटी हैं, कितनी बताओ मैं तुम लोगों को, बहुत छोटी हैं। तो बताओ तो गुरुजी क्यों शर्मा रहा हो। एक तो क्या कहते हैं कि घर, मैंने घर बनाया हो साहब। मैंने कहा तुम सब घर बनाओगे, नौकरी लगने के बाद आप लोग घर बनाओगे। हाँ गुरुजी बनाएंगे, 2 BH का बनाऊंगा, 4 BH का बनाऊंगा। तो देखो हमने घर बनाए हो गुरुजी, और घर कहाँ बनाए हो, सड़क पे बनाए हो। सड़क पे नहीं गुरुजी, सड़क के किनारे बनाया। और किनारा भी कौन सा, चौराहे टाइप में, यानी चौराहे पे बनाया। और गुरुजी चौराहे पर मैंने मकान बना तो दियो, पर हमने उसका दरवाजा पीछे की तरफ दिया, क्योंकि पीछे की तरफ सिंपल होता है दरवाजा देना, यानी कोई को भी लेके आओ, कोई को लेके जाओ पीछे, यानी लेने ले जाने का मतलब है कि कोई भी सामान लाओ, कोई भी ले जाओ। क्योंकि कई लोग होते हैं नॉनवेज खाते पर दिखाते नहीं है मोहल्ले, भैया हम तो शुद्ध वेजिटेरियन हैं। और क्या कहते हैं कि वो आते हैं पीछे के गेट से ले जाते हैं। तो मेरे को पता है तुम क्या सोच रहे होगे गुरुजी, पीछे को दरवाजा हम भी समझीजिए नहीं, समझ लो आपका, या तुम तो समझ लो आपका चीज समझ लो। अब घर है, सड़क है, पीछे है, तो गुरुजी पीछे और चीज भी होनी चाहिए, गड़ी होती है गड़ी। हम गड़ी नहीं, हम नाड़ी की बात करेंगे। गुरुजी नाड़ी की बात करोगा, हाँ। और जब कोई भी चीज पीछे से जाती है घर में, तो क्या कहते हैं गाड़ी गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं, पिटाई के चांस ज्यादा रहते हैं। कोई पीछे से बाई चांस घुस जाता है, सपोज करो तुम्हारे घर में चोर घुस गया और उसको तुम पीट रहे हो अच्छी तरीके से, हाथ पैर तो टूटेंगे। हाँ गुरुजी, तो क्या कहते हैं कि पीछे नाली दी है हमने मकान के, तो नाली में पड़ने के बाद और टूटेंगे, तो हाथ पैर टूटेंगे, तो गुरुजी अस्पताल चाहिए। हाँ तो अस्पताल, अस्पताल। गुरुजी तुमको लिखो ना होगा, थोड़ी थोड़ी हिंदी कमजोर है भैया मेरी। और गुरुजी अस्पताल तो है, अब खाबो पीबा को खर्चो उठाओ, तो खाने पीने का खर्चा उठाया, तो खाने पीना गुरुजी कहीं उठाओगा आप खर्चो। गुरुजी ना कौन उठाओ, खेती होती थी यहाँ पर सड़क के किनारे, क्या होती थी, खेती होती थी, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ठीक है, खेती। और गुरुजी और का और मैं बाद में बताऊंगा। बच्चों यहाँ पर इस सभ्यता के अंदर काली गंगा में हमको काय काय मिलो, अब यह देखो। तो गुरुजी काली गंगा में एक तो हमको घर मिलो, क्या मिला हमको, घर मिला। 2 मंजिल का मिला, मंजिल की तो मकान बनाओगे 2 मंजिल का, हाँ गुरुजी 2 मंजिल का मकान मिला, ठीक है। क्या मिला हमको, 2 मंजिल के मकान मिले हैं। और मकान किससे बने हुए हैं, तो गुरुजी मकान तो अपने ईंट से बनाएगा साहब, तो ईंट के बने हुए क्या मिल रहे हैं हमको, मकान में। और मकान कहां पर बनाए, हमने सड़क पे बनाए हैं। तो सबसे बड़ी बात, सड़क पे बनाए हैं, तो देखो यहाँ पर सड़कें समकोण पर मिली है हमको, सड़कें किस पे मिली है, समकोण पर। और समकोण पर सड़कें मिली हैं, तो वो किसका निर्माण करेंगी, चौराहे का करेंगी। यानी ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चौराहे बन गए ना बच्चों यहाँ। हाँ गुरुजी, तुम तो टीचर का साथ साथ तुम तो गुरुजी इंजीनियर भी हो, हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चौराहे पे बसी सभ्यता, और अब चौराहे पे बसी है तो यानी इंजीनियरों ने बसाया है इसको। अरे गुरुजी सही बात है, इंजीनियर तो बसा सकते हैं इसे, आई एम इंजीनियर। तो क्या कहते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, तो पूछो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पे बसा हुआ राजस्थान का कौन सा शहर है, कमेंट में बताना। तो गुरुजी मकान बना दियो, हाँ, गेट कहां पर खोल दियो, पीछे खोल दियो। पर क्या कहते हैं गुरुजी, समाज में एक ना एक अपवाद होता है, हाँ। तो इस सभ्यता का एक अपवाद केंद्र रहा है लोथल। गुरुजी लोथल क्यों रहा है, क्योंकि लोथल के अंदर हमको सामने दरवाजे मिले हैं। कहां पर मिलेंगे, सामने दरवाजे। क्योंकि कभी कभी दोस्तों की, देखो सपोज करो कि आपका दोस्त है, आप दोस्त को अच्छे सलाह दे रहे हो, पर क्या कहते हैं कि वो तो सोचता है नहीं, मैं यूं का यूं जो भैया, मैं तुम्हारी सलाह क्यों मानूंगा। वो आप उसको 2 और 2 4 बताओगे, 2 और 2 10 बताएगा आपको, ठीक है, ऐसे होते हैं। वैसे लोथल क्या है, एक अपवाद का केंद्र रहा है। गुरुजी पीछे क्यों रखते थे ये दरवाजों को, तो देखो भैया, और कोई टारगेट नहीं था, इनका टारगेट था, तो क्या था गुरुजी, तो इनका टारगेट था, ये शांति प्रिय लोग थे। हाँ गुरुजी शांति प्रिय होगा तो आवाज क्या रोड पे ज्यादा होती है, रोड के पीछे कम होती है। हाँ गुरुजी, तो क्या कहते हैं कि इनने क्या किया, दरवाजे पीछे इसीलिए खोले थे। हाँ गुरुजी समझ गए, यानी शांति प्रिय लोग थे। हाँ शांति प्रिय लोग थे, शांति प्रिय लोग। और गुरुजी कचू,
हाँ अब नालियां, नालियां थी कच्ची नालियां मिली, कच्ची प्लस पक्की, दोनों नालियां मिली, कच्ची प्लस पक्की नालियां, क्या मिली? पक्की नालियां। और गुरुजी काई ढकी हुई मिली हमको, ढकी हुई। अच्छा गुरुजी, तो आपसे पूछ जाएगा ढकी हुई नालियां कहां पर मिली हमको? सिंधु घाटी सभ्यता है, कौन से स्थान से मिली तो हमको ये बताना है, ठीक है। और गुरुजी और कोई बात है? अरे भैया बात तो बहुत है। अब हमने घर बना लिया और घर 2 मंजिल का बना लिया तो सीढ़ियां भी होंगी। हाँ गुरुजी सीढ़ियां भी होंगी, तो हम तो कहते हैं सीढ़ियां भी चाहिए। अभी दिमाग लगा 2 मंजिल का तो सीढ़ियां भी होंगी। हाँ गुरुजी सीढ़ियों के आधार पे हमने इधर मकान किसके बताए हैं? 2 मंजिल के बताए हैं। और गुरुजी कोई बात और बताओ थोड़ी बहुत और। तो इंसान का सबसे पहला जानवर कौन सा था पालतू? तो बुजकूकरो यानी कुत्ता। तो कुत्ते के अवशेष पाए हैं यहाँ पर। अच्छा गुरुजी, तो अब यहाँ पर क्या कुत्ते के अवशेष पाए और यहाँ पर अस्पताल के भी अवशेष मिले हैं। हाँ गुरुजी अस्पताल के अवशेष मिले हैं। अब अस्पताल में गुरुजी कोई ऐसे लिख रहा होगा वहां पर एसएमएस हॉस्पिटल बांदीकुई जयपुर दौसा बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर पाकिस्तान इस्लामाबाद, ऐसे कोई शब्द मिले हैं क्या हमको? नहीं। तो किस तरह से बताया? यानी हमको यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है तो गुरुजी खोपड़ी को खाएगा। खोपड़ी तो श्रवण की मिली होनी माँ। अरे खोपड़ी तो श्रवण की मिली है यार, तेरी भी मिली है मेरी भी मिली है, तेरी को मिली मेरी मिली है। खोपड़ी, तो खोपड़ी मिली है जिसमें कितने छिद्र थे? 6 छिद्र थे। इसका मतलब क्या है गुरुजी? हॉस्पिटल था? नहीं नहीं, इसका मतलब हॉस्पिटल नहीं था, इसका मतलब पागल पहले भी थे और पागल अब भी हैं। पागल लोगों का दिमाग खराब होता है बच्चों। हाँ गुरुजी ये बात तो है। तो इसका मतलब तो बच्चों यहाँ पर 6 छिद्र की खोपड़ी पाई गई। यानी ये क्या है गुरुजी? ऑपरेशन। और बिल्कुल सही पकड़ो की बात। ऑपरेशन का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, शल्य शल्य चिकित्सा, ठीक है। अवशेष कहां से मिले? सभ्यता से मिले। तो गुरुजी खेती, तो भैया हमको यहाँ पर गेहूं प्लस जो के अवशेष मिले हैं बस इतनी याद रख लेना। ओ गुरुजी, ओ माय गॉड। और गुरुजी कुछ और? यहाँ के लोग क्या अमर पट्टा लिखवा के आए थे कि मरते नहीं थे क्या? मरते थे। तो लोगों को दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। हाँ गुरुजी दफनाया जाता था। अब दफनाया जा रहा है तो कुत्ते के साथ दफनाया जा रहा है। और क्या कहते हैं कि उत्तर में तो इसके सिर कर दिया और दक्षिण में पैर कर दिया। और गुरुजी दक्षिण में क्या कर दिया बच्चों? पैर कर दिया दक्षिण में। सो जाओ लंबा होके। और गुरुजी कुछ, और कुछ तो कुछ भी नहीं, कुछ कुछ तो कुछ कुछ ही है, ठीक है। इन सबको देख लेना। गुरुजी और बात भी आपने नहीं बताई, और बात भी है, बताता हूँ, इसको मिटा रहा हूं मैं। बताओ तो गुरुजी काय बता रहा हो आप? देखो बताने को क्या है। अब यहाँ पर मकान थे, हाँ गुरुजी। अब काफी उन्नति कर ली समाज ने, हाँ गुरुजी। खेती के अवशेष मिल गए, हाँ गुरुजी। पर खेती में गुरुजी आपने ये नहीं बताया कि वो पहनते क्या थे, क्योंकि लोग पहनेंगे भी कपड़े। भैया ये कपड़े पहनते थे, हाँ तो पता है गुरुजी काय का पहने चा? कैसे कपड़े और कैसे कपास? अच्छा कपास का पहने चा, हाँ। और कपास का दूसरा नाम सिडन। तो सिडन कैसे याद रखोगे? कपास के पीछे क्या है? सिडन है। ऐसे याद रखना, कपास के पीछे क्या है? कपड़े हैं, कपड़े के आगे कपास है और कपास के पीछे सिडन है। से सिडन और से और से सिडन। कपास से और से सिडन। अब हम बात कर रहे हैं मकानों की। मकान को जी 2 मंजिल के हैं तो काय हो गए तो वहां पर तो बच्चों होने को कुछ नहीं है। यहाँ पर हमको भूकंप के अवशेष मिले हैं, भूकंप के अवशेष। क्या मिले हैं? भूकंप के अवशेष मिले हैं। तो गुरुजी ये सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? तो भूकंप के अवशेषों के कारण। और गुरुजी कोई बात है ना? मलेरिया के कारण। और कोई कारण गुरुजी?
हाँ है। मलेरिया के बाद क्या कहते हैं कि बाढ़ के कारण आदि अलग अलग विद्वानों की क्या है, मत है बच्चों। ठीक है गुरुजी, और कोई चीज मिली है क्या यहाँ से? गुरुजी मकान है, इतना सब हुआ है तो मकान बनाने के लिए खर्चा कहां से आया? तो यहाँ पर हमको व्याघ्र प्लस कुमारी देवी का चित्र मिला है बच्चों। क्या मिला है? कुमारी देवी का चित्र। कुमारी देवी का चित्र। व्याघ्र, टाइगर, कुमारी देवी की पोती देवी, तो उसका चित्र मिला है हमको, और कुछ भी नहीं मिला। इतना मेरे हिसाब से इतना ही है सभ्यता में। और बातें हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे गुरुजी, और कब बता देना। ठीक है, आपको इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, और आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं।